हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी देखिए एग्ज़ाम यहाँ पर 15 नवंबर का समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में जो है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आपका जो पहला ही क्वेश्चन है कि वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक यहाँ पर पूछी गई थी। इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी पुस्तक का नाम है वाई आई एम एथिस्ट, जो कि 1930 में लाहौर जेल में जब भगत सिंह थे, इनके द्वारा जो है वाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक लेख लिखा गया था। और यह भगत सिंह के अपने धार्मिक मित्र को जवाब था। तो यहाँ पर इनकी जो पुस्तक है यहाँ पर भगत सिंह की पहले भी एसएससी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो वाई आई एम एन एथिस्ट जो है भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी मेंस एशिया कप 2022 कहाँ पर हुआ। तो हॉकी मेंस अगर एशिया कप की बात करें कि 2022 कहाँ पर हुआ था, तो पहली चीज़ तो अगर बात करें तो इसका जो संस्करण था वो 11वें नंबर का था, यानी कि 11वें नंबर का संस्करण रहा हुआ था। जो कि अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप थी, ये 23 मई से लेकर के 1 जून 2022 तक जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया था। यानी कि इसका आयोजन ही पूछा गया था, होस्ट कंट्री की होस्ट जो है वो किस देश ने किया हुआ था। तो जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मई से जून में आपके 2022 के समय पे खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है। कई बार देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका मैनी टाइम्स आता है क्वेश्चन। देखिए, कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, इसमें आपके हमें तो लगता है कि 50 से लेकर के 60% तक जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस रखना है, जिससे कि आपकी कमांड अच्छी रह सके। तो सूरज कुंड मेला वैसे आपको हरियाणा ऑप्शन में दिया हुआ था, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में ये लगता है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। अगर मान लीजिए आपका हरियाणा नहीं दिया होगा तो फिर जो है आपको फरीदाबाद इसमें दिया होगा, तो हरियाणा या फिर आपका होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो है सूरज कुंड का मेला लगता है। नेक्स्ट है, पेरिस समझौता कब हुआ था। तो अगर पेरिस समझौता की बात करें तो ये 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। यानी कि 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, जिसमें कि 196 दलों द्वारा इसको स्वीकार किया गया था और 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ था। अगर आपसे लागू करने की डेट पूछी गई थी तो 2016 हो जाएगा, 4 नवंबर की। बाकी जो आपका ये स्वीकार किया गया था वो 2015 में जो है पेरिस समझौते को स्वीकार किया गया था। आपको किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग आपके सेट किए गए थे, उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिला कि मुगल काल में मुखिया को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में अगर मुखिया की बात करें तो जो मुगल काल था उसमें मुखिया को कहा जाता मुकद्दम। तो यहाँ पर मुकद्दम जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुकद्दम कहा जाता था मुगल काल में मुखिया को। पंचायत का मुखिया जो होता था वह मुकद्दम या फिर मंडल के नाम से होता था। तो मुकद्दम यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया होगा या फिर आपको मंडल दे दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए, तोताराम शर्मा की बात करें कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पखावज हो जाएगा। पखावज क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है आपका बजाने वाला, जिससे संबंध है यहाँ पर तोताराम शर्मा का। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि आपसे ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि वाद्य यंत्र होते हैं, डांस हो गया या फिर फेस्टिवल हो गया, बुक्स हो गई, इनसे आपके क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इन टॉपिक को आपको बेहतर रिकवर कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें या किसी भी तरह करें जिनका आगे एग्जाम है, इनसे क्वेश्चन आपको जरूर प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिलेगा। तो तोताराम शर्मा का जो पूछा गया था तो पखावज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद यानी कि किस अधिकार आपसे पूछा गया था, किस अधिकार में आता है। बाकी देखिए, आर्टिकल अगर इसका पूछा जाए अनुच्छेद तो अनुच्छेद आ जाता है 17। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस अधिकार में आता है तो ये फिर आ जाता है मौलिक अधिकार में, यानी कि ये मौलिक अधिकार में आता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको देखेंगे कि 14 से लेकर के 18 जो अनुच्छेद हैं इनको समानता के अधिकार के तौर पर दिया गया। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 17 आता है, जो कि अस्पृश्यता को अंत करता है, यानी कि छुआछूत को आपके समाप्त करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस का आपको फिर से बता दें कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जा करके आप जुड़ सकते हैं।
क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो आपका अभिलेख है वो किसके बारे में बताता है। तो प्रयाग प्रशस्ति अगर अभिलेख की बात कर लें कि ये किसके बारे में बताता है तो समुद्रगुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त की विजय गाथा लिखी गई है और इनके दरबारी कवि कौन थे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के ही पेपर में पूछा गया कि इनके दरबारी कवि कौन थे। जो तो हरिसेन जो रहे हुए हैं इनके दरबारी कवि रहे हुए हैं, तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति जो है इनकी ही विजय गाथा उसमें लिखी गई है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका हरिसेन वाला पूछा गया था कि जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन आपको अलग अलग दिए थे, कोई मुगल काल का था, कोई गुप्त काल का था, आपका इस तरह से दिए हुए थे। तो समुद्रगुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके दरबारी कवि हरिसेन हुआ करते। तो ये आपका क्वेश्चन हरिसेन वाला यहाँ पर पूछा गया था। तो हरिसेन जो है यहाँ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका। एक क्वेश्चन आपका देखिए स्पोर्ट्स से देखने को यहाँ पर मिला जो आपको पूछा गया था कि किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है। तो किस खेल में अगर 3 सेकंड नियम की बात करें तो 3 सेकंड जो नियम है किस खेल में लागू होता है अगर इसकी बात कर लें तो ये लागू होता है बास्केटबॉल में। यानी कि बास्केटबॉल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिसमें कि 3 सेकंड नियम का उपयोग किया जाता है और यह एक अधिकारी द्वारा दिया गया है 3 सेकंड का उल्लंघन या जिसे लेन उल्लंघन यानी कि 3 इन द की के रूप में भी जाना जाता था। तो 3 सेकंड जो नियम है आपको याद रखना है कि ये किस खेल में होता है। तो ये आपका बास्केटबॉल के अंदर होता है। तो बास्केटबॉल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका एक टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया, मंदिर से, जैसे कि आपका पूछ लिया गया कि जो नीलकंठ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए नीलकंठ अगर मंदिर की बात करें तो उत्तराखंड आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है आपका नीलकंठ मंदिर, जो कि नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए मोती मस्जिद क्या होती है, एक तो आपकी दिल्ली की हो गई और दूसरी एक होती है आगरे के किले के अंदर भी बनी हुई है। तो आगरा वाली जो है उसका जो निर्माण है वो करवाया गया है शाहजहाँ के द्वारा। यानी कि जो आगरा वाली है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया हुआ था। बाकी दिल्ली की आपसे पूछी गई थी तो औरंगजेब उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था कि 1659 यानी 1659 से लेकर 1660 तक जो है यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। और मोती मस्जिद जो है ये नई दिल्ली के लाल किला में स्थित है और आगरे के जो लाल किला में स्थित है वो बनवाई गई है शाहजहाँ के द्वारा। तो इसको क्या है कि सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके इसको बनाया गया। तो मोती मस्जिद वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको 100% हम एक्यूरेट क्वेश्चन सारे के सारे दे रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए। तो आप लोग भी सपोर्टिव रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करिए। तो आर्थिक सुधार आपका पूछा गया कि आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू हुआ था। तो आर्थिक सुधार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1990 में हुई थी आर्थिक सुधारों की। और 1990 के पहले जो आर्थिक विकास बहुत धीमी गति से आपका हो रहा था। तो आर्थिक जो विकास यानी सुधार है वो 1990 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल आसान कि 1983 यानी 1983 के वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान कौन था। तो अगर भारत के कप्तान की बात करें तो कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1983 के वर्ल्ड कप में कप्तान थे। और 1983 का सभी को पता है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था, किसके खिलाफ जीता हुआ था। तो ये जीता हुआ था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी कि वेस्ट इंडीज़ को हरा करके जीता था। बाकी 2011 में क्या था, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और श्रीलंका को हरा करके जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की बात कर ले तो साक्षरता दर है जो वो केरल की, यानी कि केरल जो है इसकी साक्षरता दर कम है। और सबसे कम भी आपसे पूछी गई थी, 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे एक में। तो सबसे जो कम है साक्षरता दर वो है बिहार की। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपका पूछा गया था या पुरुष जनसंख्या घनत्व कुछ पूछा गया था। तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है देश के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरे नंबर के 12 नंबर के आपसे पूछे गए थे इंदर कुमार गुजराल, जिन्हें कि IK गुजराल के नाम से भी जानते हैं। ये देश के 12वें प्रधानमंत्री रहे हुए थे। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य
किस संशोधन में जोड़े गए थे संविधान के अंदर? तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। और इसमें क्या था कि भाग 4A में अनुच्छेद 51A में क्या है कि आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। नेक्स्ट आपका संविधान का अनुच्छेद आपका पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 29 से होता है इसके अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो कि भारत के किसी भी राज्य में होते हैं, यानी कि जो आपके आप समझ सकते हैं जो आपके माइनॉरिटी होते हैं यानी कि अल्पसंख्यकों के आपके कल्याण से संबंधित है, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं माइनॉरिटीज है उनसे संबंधित है हमारा अनुच्छेद 29 यानी 29। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला या पहली महिला, कुछ भी आपसे पूछ लें तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक जीते हैं। इन्होंने क्या किया, एकमात्र महिला रही हुई हैं भारतीय जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि जो टोक्यो में हुआ उसमें कांस्य पदक जीता था। तो एकमात्र महिला है यहाँ पर। तो ये था आपका आज सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। जितना भी क्वेश्चन हमें मिल पाया 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में आपको करवाया है, थर्ड का फिर करवाएंगे। बस आपको सपोर्ट दिखाते रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ना है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू।